नमस्कार, आ गए हम फिर से। थोड़ी नमकीन, थोड़ी मीठी, थोड़ी टेढ़ी, थोड़ी सीधी, थोड़ी टेढ़ी खबरों के सैलाबों में अतरंगी सी प्यास है। जिंदगी फुल टॉस है और यही मिलेगा वो सुकून जिसकी आपको तलाश है। हमारे शो का नाम ही फुल टॉस है। चलिए बात करते हैं खबरों पर। थोड़ी चटखारीदार खबर, सुकेश चंद्रशेखर, वही जिनके बारे में मीडिया ठगों के ठग या महाठग लिख रही है। आज कल उनकी बात हो रही है सब जगह पे, उन्हीं की बात कर लेते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग और ठगी के मामले में दिल्ली के मंडोली जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर, वही जो जैकलीन फर्नांडिस को अपनी प्रेमिका कहते हैं और इन दिनों जेल से ही चिट्ठियां लिखने में बिजी हैं। चिट्ठियों के साथ साथ मीडिया को प्रेस रिलीज जेल से ही भेज रहे हैं। एक नई चिट्ठी भेजी है उन्होंने जेल से और एलजी को और केजरीवाल के बारे में लिखा है। एलजी को उन्होंने कहा, फिर केजरीवाल जी को चुनौती दे दी कि इस्तीफा ले आओ, इस्तीफा दो। सुकेश जी की कलाइयों में कितनी चिट्ठियां हैं, चिट्ठियां कलाइया वे और मेरी चिट्ठियां कलाइया वे वो गाना याद आ जाता है। आप मुझसे ज़ुबानी युद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं बजाय सच का जवाब देने के, ये कहा उन्होंने चिट्ठी में केजरीवाल साहब को। आपके लोग कह रहे हैं कि मैंने ये पहले क्यों नहीं बताया कि ईडी सीबीआई ने जो कुछ कहा है उसके पहले मैंने क्यों नहीं बताया, और उनके क्वेश्चन के पहले मैंने कुछ बयान क्यों नहीं किया। इस पर मैं चुप ही रहना चाहता था, लेकिन आपकी तरफ से धमकी आने के बाद और जेल प्रशासन की तरफ से धमकी आने के बाद, जेल प्रशासन मतलब संदीप गोयल जी डीजी की बात कर रहे हैं, उन्हीं के बाद मैं मुंह खोल रहा हूँ। वो गाना याद आ गया ना जिसमें हीरो कहता था कि अब तक मैं चुप रहता था, तुमसे कुछ नहीं कहता था, कब से दिल बेगाना था, खुद से भी बेगाना था, हमने कई बार मुलाकात की है, आज पहली बार दिल की बात की है। ये गाना याद आ गया। कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज़ में, गीत के बोल समीर के थे और म्यूजिक नदीम श्रवण का था। बट राइट नाउ सत्येंद्र जैन जी इज फेसिंग म्यूजिक। फेसिंग म्यूजिक का मतलब आपको पता ही होगा। सत्येंद्र जैन जी और जेल प्रशासन मुझसे लगातार पंजाब और गोवा के चुनाव के लिए फंड मांगते रहे, ये आरोप लगाया है चिट्ठी में सुकेश भाई ने। फिर सुकेश भाई लिख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हो गया, अब सहने के मूड में नहीं हूँ, कानून के हिसाब से जा रहा हूँ मैं। ऐसी बात नहीं कि कोई मुझे ऐसा करने के लिए मुझे कुछ कह रहा है, लेकिन आगे जब उन्होंने कानून की बात लिखी तो उस पर सोचने वाले सोच सकते हैं कि गैर कानूनी काम में बंद व्यक्ति जब कानून की दुहाई देते हुए चिट्ठी लिखता है तो कितना मासूम लगता है ना। सुकेश जी लिखते आगे कि आप अपनी पुरानी स्टाइल का ड्रामा बंद करिए। यह साफ है कि आप कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इतना क्यों डर रहे हैं? अब मैं आम आदमी पार्टी को एक्सपोज करूंगा। आपने मुझसे 50 करोड़ और 10 करोड़ मांगे, फिर 500 करोड़ रुपए पार्टी को देने के लिए दबाव बनाया। मुझ पर आपके प्रवक्ताओं द्वारा सवाल उठाया जा रहा है कि मैं सत्यवादी हरिश्चंद्र थोड़ी हूँ, लेकिन मैं बता दूँ कि मैं नहीं हूँ, आप तो हैं। आप सारे सवालों का जवाब दे दीजिए, जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसको फेस कीजिए। वैसे सत्यवादी हरिश्चंद्र आ ही गए बात में। हमारे देश में जब भी इस तरह की कोई बात आती है तो ये जो चरित्र हैं सत्यवादी हरिश्चंद्र वो आ ही जाते हैं। हम उनका उदाहरण अक्सर दे देते हैं। और कुछ दिन पहले केजरीवाल जी जो कहते रहे हैं, जो बयान देते रहे हैं, ऐसा लगता था उनके बयानों से कि उन्हीं के पास इस शब्द मतलब कि सत्यवादी हरिश्चंद्र शब्द का एकमात्र ऑथोराइज्ड कॉपीराइट उन्हीं के पास है। पर आम आदमी की तरफ से सुकेश के बारे में ये सवाल उछाला गया तो बड़ा ही गजब था। वो आतिशी जी और सौरभ जी ने उनके बारे में ये कहा था ऐसा। वैसे सच से याद आ गया कि महान साइंटिस्ट और दार्शनिक आइंस्टीन कह गए हैं कि देयर इज़ नो एब्सोल्यूट ट्रुथ। ये बात राजनीति में बिल्कुल सच भी है। जनता जिनको सामने देखती है उनके पीछे दूसरा ही सच चल रहा होता है। इन दिनों सोशल मीडिया पर भी देख लीजिए, कुछ ख़ास तरह के लोग हैं
जो दूसरों को भक्त कहते हैं। वो कहते हैं कि भक्त झूठे हम सच्चे हैं, तो भक्तगण पलट कर वार करते हैं कि चमचे झूठे हैं हम सच हैं। दोनों को याद दिला दें कि भारतीय दर्शन में शंकराचार्य कह गए हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, बाकी आप एक दूसरे को झूठ मिथ्या कुछ भी कहते रहिए। एनीवे, सुकेश जी खोजी पत्रकार की तरह लिखते हैं कि मेरे पास जितने भी सबूत हैं दे दूंगा, आपका मास्क उतारूंगा। वैसे सुकेश भाई, यहाँ दिल्ली के प्रदूषण को देखते हुए मास्क पहनने की बात हो रही है और आप मास्क उतारने की बात कर रहे हो। खैर करिए, मुझे ऑफर देना और धमकी देना बंद करो, वो लिखते हैं इसको। इस खेल को गंदा बना रहे हैं आप, मुझे उकसाकर मैं सारी पर्सनल बातें सामने लाकर रख दूंगा, जो मिस्टर जैन और आप जानते हैं। बार बार वो ये शब्द लिखते हैं कि जो मिस्टर जैन और आप जानते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो भी आप जानते हैं। आप डेकोरम मेंटेन नहीं कर रहे। काइंडली मेंटेन द डेकोरम। कितनी बड़ी बात है, डेकोरम मेंटेन करने की बात कर रहे हैं सुकेश जी। मैं जानता हूँ कि अगर मेरे तथ्य झूठे होंगे तो क्या होने वाला है, ऐसा लिख रहे हैं वो आगे। इसके लिए मैं फांसी पर लटकने को तैयार हूँ, लेकिन अगर ये सच होते हैं तो आप इस्तीफा देने के लिए तैयार रहो, ये राजनीति के लिए अच्छा होगा। विक्टिम कार्ड खेलने की वजह से, विक्टिम कार्ड आप जो खेल रहे हैं ना, और सीबीआई का सामना कीजिए, उसको खेलना बंद कीजिए। वैसे विक्टिम कार्ड से याद आया कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड से ज़्यादा इफ़ेक्टिव ये कार्ड है। हमारी राजनीति में सबसे ज़्यादा चलता है, बहुत बड़ा योगदान है। और लास्ट में सुकेश जी लिखते हैं जय श्री राम। अरे भाई सुकेश जी रुको भाई, इतना एक्साइटेड क्यों हो गए कि जय श्री राम कहने लगे? क्या बीजेपी वालों को कोई इशारा कर रहे हो आप? सबसे नीचे उन्होंने लिखा है जय श्री राम, फिर या फिर ये सोच लें कि जेल में आपको सचमुच राम याद आ गए हैं। सबसे लास्ट में फिर सुकेश जी लिखते हैं कि हैशटैग डोंट ड्रामा केजरीवाल जी। सीधा रिस्पेक्ट, केजरीवाल जी को जी करके बोल रहे हैं। वैसे सुकेश जी एकदम ट्रेंड कराने के लिए ट्रोल आर्मी जैसा हैशटैग लगा रहे हैं, जैसे वो आर्मी लगाती है ना, उसी तरह से। खैर अगली खबर की ओर चलते हैं। अब मैनपुरी और शिवपाल जी की बात कर ले। असली समाजवादी कौन है, इस बात का जवाब मिल गया है। चाचा शिवपाल कह रहे हैं कि असली वही हैं। अब उनके बयान के बाद आप कह सकते हैं कि क्या अखिलेश नकली हैं या मिलावटी हैं? इसके लिए तो आपको उन्हीं से पूछना पड़ेगा। लेकिन इस बात से आपको याद आया ना कि असली सामान मिलने की एकमात्र दुकान सोमवार से रविवार हमारी कोई शाखा नहीं है। ये इस तरह की बात याद आ गई होगी आपको। खैर, मौत में इतनी ताकत होती है जो विरोधियों को भी साथ ले आती है, लेकिन वक्त मौत का गम भुला देता है और फिर सब कुछ भूलकर विरोध नए सिरे से शुरू हो जाता है। माननीय मुलायम सिंह जी के निधन के बाद चाचा भतीजे के बीच पनपा आपसी विरोध फिर से खड़ा हो गया। पहले तो पास आ गए थे, लेकिन विरोध अब फिर खड़ा हो गया। चाचा शिवपाल ने पहली बार अखिलेश जी पे निशाना साधा है। कहा कि अखिलेश जी चापलूसों से घिरे रहते हैं और ये ठीक नहीं है। सुनिए क्या कहा उन्होंने। सपा के साथ लड़ी जाएगी, अकेले अकेले लड़ेंगे। लड़ाई सपा के साथ लड़ी जाएगी, अकेले अकेले रास्ते। ये हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी असली समाजवादी पार्टी। यहाँ पर कोई लालची नहीं और कोई लालच में अगर देता है तो लालच में आने वाले लोग नहीं। दुनिया में रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। छोटा मोटा रूस और यूक्रेन तो घर में ही पैदा हो जाता है, उसी के जैसे हालात बन जाते हैं कभी कभी घर में। शिवपाल जी को इन दिनों यूक्रेन मान लो आप। मैनपुरी सीट पर शिवपाल जी को कोई भाव नहीं देने के गम में शिवपाल जी शाब्दिक मिसाइल चला रहे हैं और निशाने पर अखिलेश जी, यानी अखिलेश जी का मामला रूस टाइप मान लो अब आप। अखिलेश जी ने एक दिन पहले ही प्रत्याशी को लेकर मंथन किया था
और तेज प्रताप जी का नाम फाइनल होने की बात कही जा रही थी, लेकिन अभी तक ऐसी कुछ बात निकल के आई नहीं है, लेकिन कयास बस चल रहे हैं। मुलायम सिंह यादव जी के निधन के बाद पूरा परिवार एक नज़र आया था और शिवपाल जी और अखिलेश यादव बेहद करीब दिखाई दिए थे। लेकिन सियासत में जो इधर आते हुए दिखता है वो आते 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 बगल से जाते हुए दिखता है, नज़र ऐसे ही आता है। वसीम बरेलवी साहब की लाइन है, हमारा अज़्म सफ़र कब किधर का हो जाए, ये वो नहीं जो किसी एक राह गुज़र का हो जाए, और उसी को हक है ज़माने में जीने का जो लगता इधर का रहे और उधर का हो जाए। ऐसा होता है। अंत्येष्टि से लेकर अस्थि कलश विसर्जन और शांति पाठ तक शिवपाल हमेशा अखिलेश के साथ रहे, पर मुलायम जी के निधन से जो खाली हुई मैनपुरी सीट है उस पर उपचुनाव की घोषणा होते ही शांति पाठ का असर ख़त्म हो गया, अशांति चालू हो गई। शिवपाल जी का रुख बदला बदला नजर आने लगा, वो भी तब जब सैफई परिवार में प्रोफेसर रामगोपाल, धर्मेंद्र यादव और सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने मैनपुरी के चुनाव के लिए टिकट फाइनल की मीटिंग की और उसके बाद शिवपाल यादव उखड़े उखड़े नजर आए। सीरियल की वो लाइन याद है ना आपको कि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचों में ढलते हैं, एक पीढ़ी आती है एक पीढ़ी जाती है, बनती नई कहानी है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। पर यहाँ पर ऐसा मामला नहीं, यहाँ पर यह मामला है क्योंकि चाचा भी कभी भतीजी के साथ थे। वैसे रिश्तों से याद आया कि कुछ रिश्ते राजनीति बनाती है। अखिलेश जी मायावती जी के बीच में बुआ बबुआ का रिश्ता बन गया था, सारी पुरानी बातें भूल कर ये रिश्ता बना था, और चुनाव खत्म हुआ तो ये रिश्ता फिर भुला दिया गया। ऐसा होता है, जा तुझको भुला दिया, जा बबुआ तुझको भुला दिया, वो गाना याद आ गया। अब अब्बास अंसारी जी और ओम प्रकाश राजभर जी की बात कर लेते हैं ज़रा। आदमी वक्त के साथ कैसे बदलता है देखिए ज़रा। राजनीति जो ना कराए वो कम है, दुनिया की तरह, रस्मों की तरह, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। एक बार एक अभिनेत्री किसी गाने में ऐसा पूछ रही थी, तो उसी टाइप का माहौल इस समय सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी मतलब सुबह सपा के टिकट पर मऊ सदर सीट से विधायक चुने गए अब्बास अंसारी के प्रवर्तन निदेशालय के शिकंजे में आने के बाद सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने उन्हें अपनी पार्टी का विधायक मानने से ही इनकार कर दिया अंसारी साहब को। अब अंसारी साहब सोच रहे होंगे कि वफा जिससे की वो खफा हो गया और जिसे बुद्ध बनाया वो बेवफा हो गया। उत्तर प्रदेश का पिछला विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़े। राजभर जी ने रविवार को आरोप लगाया कि अब्बास जी को टिकट दिलाना हमारा काम नहीं था, ये तो अखिलेश यादव जी ने कर दिया। और उसके साथ ही ये बहस छिड़ गई कि ये क्या हो गया भाई, कि अब अंसारी साहब हैं किसके। अब्बास अंसारी साहब भी लाइक कि भैया हम अपने मम्मी पापा के हैं, आप लोग फालतू में मत लड़ो। वैसे यूपी चुनाव में अखिलेश यादव जी ने माफियाओं से परहेज किया था, लेकिन अब ये बात आ रही है कि टिकट क्या माफियाओं को दिया गया था। वो सबको तो पता ही है वैसे कि क्या होता है राजनीति में, लेकिन अब राजभर जी के खुलासे के बाद अखिलेश यादव जी के सामने बड़ा सवाल हो गया है। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर, वही जो ओम प्रकाश राजभर जी के चिर परिचित विरोधी हैं, वो गाना गा रहे हैं कि सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान। उन्होंने बयान दिया कि जब ओम प्रकाश राजभर जी पंजाब से लेकर कहीं और तक, बांदा तक अब्बास अंसारी जी की गाड़ी में घूमते थे तब उनको दिक्कत नहीं थी, और जिसकी गाड़ी में बैठकर चित्रकूट गए, बांदा गए, जिसे दुनिया के सामने अपना समर्थन दिया, उसको ही आज बेगाना करते हैं। तो ये तो धूर्तता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि अब्बास जी को आज किसी और का बताकर जनता की आंख में धूल झोंकने की कोशिश नहीं करना चाहिए, और पूरा प्रदेश ये सच जानता है। वैसे आज़म परिवार को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। पहले आज़म खान साहब,
फिर तंजीन जी वो जेल में रहे, अब्दुल्ला जी भी जेल में रहे। फिर सपा नेता जी की विधायकी चली गई, आज़म खान साहब की विधायकी चली गई, और अब अब्दुल्ला आज़म जी से रिकवरी की तैयारी चल रही है। सपा विधायक अब्दुल्ला आज़म जी को अब 2017 से 2019 तक विधायक रहने के दौरान जो उन्होंने वेतन और भत्ता लिया है वो भी लौटाने पड़ेंगे। करीब 65 लाख के आसपास है, वो लौटाने पड़ेंगे शायद। हाईकोर्ट ने उनका निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया और इसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। उनकी याचिका वहाँ से खारिज होने के बाद में अब ये रिकवरी शुरू होने वाली है। वैसे एक साहिर साहब की लाइन याद आ गई कि दौलत मोहब्बत शोहरत कब किसी के हिस्से में टिक के रहती है। आज मैं हूँ कल कोई और था, ये भी एक दौर है वो भी एक दौर था। ऐसा चलता रहता है राजनीति में, प्लस माइनस, अच्छा मीठा, ज़्यादा अच्छा खट्टा भी चलता रहता है, लेकिन थोड़ी नमकीन थोड़ी मीठी थोड़ी सीधी थोड़ी टेढ़ी खबरों के सैलाबों में अतरंगी सी प्यास है, ज़िंदगी फुल टॉस है, और यहीं मिलेगा वो सुकून जिसकी आपको तलाश है। हमारे शो का नाम ही फुल टॉस है। चलिए चलते हैं, जय हो।